ये ये देव अभी तक तन्वी को लेकर आया क्यों नहीं? लगता है तन्वी आ गई। जल्दी क्यों लता जी? क्या हमें जल्दी नहीं आना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस। बहू, तन्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने पूरे घर में देख लिया है। कहीं गई है क्या? इस समय कहाँ गई है तन्वी? जी वो तन्वी पार्क में गई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया है। उनकी कमी तो महसूस करती होगी ना बेचारी। नहीं दाई माँ, तन्वी को हम उसके माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। लता जी उसे माँ से ज्यादा प्यार करती है और उसके ऐसे निकम्मे माँ बाप का साया मैं तन्वी की जिंदगी पर पड़ने भी नहीं दूंगा। और वैसे भी देव और कोयल तन्वी को अपने साथ रखने के लायक ही नहीं थे। हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल ऑफिस में भूल गया। मुझे वापस ऑफिस जाना होगा। अरे बेटा, लेकिन तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? किसी नौकर को भेज दो, ले आएगा। नहीं दाइमा, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, मैंने सेफ में रखे हैं। मुझे खुद को ही जाना होगा। अरे बेटा, रास्ते में मुझे मंदिर छोड़ते हुए चले जाना। चलिए, मैं आपको छोड़ता हूँ। आती हूँ बहू। मैं जल्दी आता हूँ। अरे मेरे लिए भी। भगवान, आज तक जब जब हमारे परिवार या हमारे और करण के जीवन पर कोई भी मुसीबत आई है, आपने हमें हर बार सचेत किया है। आज से पहले जब भी हमें ऐसे आभास हुए हैं, आपने हमारे भले के लिए ही ऐसे संकेत दिए हैं। हम नहीं जानते इस बार आप क्या इशारा करना चाहते हैं प्रभु, लेकिन यही आशा है, जो होगा ठीक होगा। अरे मसाला डलवा देना।
एक मैंने अभी अभी आपसे कहा मुझे चाहिए, सुनिए। अरे मैंने रहने दीजिए करण, ठीक है। चलिए चलिए, लेट हो रहा। तन्वी, कितनी देर लगा दी आपने? हमने कहा था ना कि तन्वी को जल्दी वापस ले आइएगा। सॉरी लता जी, आई एम रियली सॉरी। वो बेटी को बहुत दिनों के बाद मिला ना, इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी। लेकिन लता जी, आपने तन्वी को मेरे साथ आने की इजाजत दी, इसलिए थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तन्वी, आओ बेटा। अरे देव, देव, देव क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर आ रहा है। आप अंदर आइए। नहीं मैं ठीक हूँ। मैं नहीं आप आइए अंदर। अरे आभा, तुम? आप यहाँ? हाँ, हम वीरेन और बच्चों के साथ घूमने आए हैं। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो दरअसल हम गलत कमरे में चले गए थे, बस इसलिए। हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे? करण के साथ आई हो? करण भी है और पूरा परिवार भी है। पिकनिक के लिए आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत मजा आएगा। कैसा संजोग है ना आभा, किस्मत हमें बार बार मिलवा देती है। मुझे तो लगता है तुम्हारे से पुराना कोई रिश्ता है, किसी पिछले जन्म का। नीलांजना जी, पिछले जन्म का होना, पर इस जन्म। बेटा, मम्मी, मिष्टी, हम यहाँ हैं बेटा। हमारी बेटी देख नहीं सकती आभा। दरअसल 2 साल पहले दिवाली के एक हादसे में इसकी आंखें चली गई थी। बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया, जगह जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल पिकनिक तो एक बहाना है। यहाँ नैना देवी का मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। बस उसी मकसद से हम यहीं आए हैं, पूजा करवाने के लिए। बस हमारे पास आखिरी यही उम्मीद है आभा। आप निराश मत होइए, आपको भगवान पर भरोसा है ना? वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। नीलांजना जी, इंसान अगर दिल से पूजा करके भगवान से कुछ मांगता है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। हम भी आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिष्टी है। हमारा नाम आभा है। आभा आंटी। सॉरी आंटी, मैंने आपको मम्मी बुला दिया। क्या है ना, आप और मम्मी दोनों एक जैसे ही बात करते हैं। तो क्या हुआ, हम आपकी माँ नहीं पर आपकी मासी तो है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।